जिसको अपना आसमां समझा, वो ही हमसे जुदा हुआ। आखिरी सहारा टूट गया, दिल का शहर भी लूट गया। एक पल में सब बदल गया, जीना भी जैसे छूट गया। आखिरी सहारा यहाँ लंच पे लाने का मकसद भी यही था कि मैं तुम्हें ये कॉन्फिडेंस दे सकूं कि तुम समझो कि तुम मेरे पास जॉब नहीं कह रहे। कहने को तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, लेकिन इनफैक्ट तुम मेरी पर्सनल दोस्त हो। ऐसी दोस्त जो मेरे बारे में सबसे ज़्यादा और सब कुछ जानती हो। सुनो, एक काम करो, बहुत दिनों से किचन साफ नहीं हुआ, ज़रा सफाई कर दो किचन की और चाय भी बना दो एक कप। मुफ्त काम नहीं कराऊंगा, तुमसे पैसे दूंगा। और अब मुझे डिस्टर्ब ना करना, नज़म का आखिरी हिस्सा चल रहा है, मुझे ख़त्म करनी है, फिर पकड़ी नहीं जाएगी, भूल जाऊंगा। कभी आप भी मुझे चाय बना के पिला दीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। हिसाब बराबर तो कभी नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा किचन कभी साफ नहीं कर सकता। अफरासियाब सर नहीं, सिर्फ अफरासियाब का। जी जी, अफरासियाब। ये हुई ना बात। मेरे बॉस ने मेरी तनख्वाह डबल कर दी है और साथ में अलाउंसेस भी। यस। सहारा एक मिनट। अरे आप वापस आ गए? आज सुबह की फ्लाइट से वापस आया और हमेशा की तरह नाकाम और नामुराद लौटा हूँ। अपने शहर में तो काम है नहीं और जहाँ काम लेने गया था उन्होंने कहा है कि जी मैं कमर्शियल राइटर नहीं बन सकता। सो एज़ यूजुअल नाकाम आ गया।
छोड़िए, आप बताइए, आप खैरियत से आई हैं? अब मुझे आपसे एक बात करनी थी। इनफैक्ट मुझे आपसे एक माजरत करनी थी। माजरत मुझसे? किस लिए? सब यहीं खड़े खड़े कहेंगे क्या? सॉरी। आइए आइए, प्लीज अंदर आइए। अब वो इनफैक्ट मुझे आपको सॉरी करना था और आपको कुछ लौटाना था। किस बात की सॉरी और क्या लौटाना था? वो एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन रात को जब मैं घर गई तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा मैं डायरी में उतार कर आपको वापस कर दूंगी। लेकिन वो मुझे आपको पूछना चाहिए था, है ना? तुम किस चीज की बात कर रही हो? आपकी गजल। कैसे कैसे वाली? तुम्हारे पास कैसे आई? कब से ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह इसको। मैंने बताया ना, जब मैं किचन साफ कर रही थी तो मेरी नज़र पड़ गई और पता नहीं क्यों और कैसे मैं इसे अपने घर ले गई। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। क्या हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अंदाजा था। आई एम सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब क्या हुआ? हाँ, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसी एक बात याद आ गई थी, उस पे हंसी आ रही मुझे। क्या याद आ गया? वो वैसे किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप अपनी किताब किसी को पढ़ने के लिए देते हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, और जिसको दी जाए अगर वो वापस कर दे तो वो उससे भी बड़ा बेवकूफ़ होता है। इस बात पे हंसी आ रही थी। आपको लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ? अरे नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा है भाई, बल्कि इस बात से तो तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। बट ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं ढूंढ रहा था इसको। जी। तुम्हें जल्दी तो नहीं वापस जाने की? जी नहीं, कुछ खास नहीं। ओके गुड, तो फिर मैं आज आपको अपने हाथ की बनी हुई चाय पिलाता हूँ। वैसे लोग कहते हैं मैं शेर अच्छे लिखूँ ना लिखूँ, स्क्रिप्ट अच्छे लिखूँ ना लिखूँ, लेकिन चाय ज़रूर अच्छी बनाता हूँ। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? या श्योर। ओके, अच्छा, फील एट होम। आई एम सॉरी, बहुत गंद मचा रहा है, रियली सॉरी। 2 मिनट। सहारा तू बात सुनो, जी। खाने के बाद मेरे लिए चाय ले आना। और कुछ? तुमसे जितना कहा जाए ना बस उतना ही किया करो, ज़्यादा ओवर एफिशिएंट बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। क्या ये? अरे मेरे अल्लाह, ये क्या बदतमीजी है? पागल तो नहीं हो गया आप? पागल मैं हो गया हूँ, पागल तुम हो गई हो। क्या मतलब? क्या हो गया है आपको वहाब जी? उस दिन तुमने मेरी चाय में इतना नमक डाल दिया कि जहर बना दिया उसको। आज खाना देखो, मिर्चों से झोंक दिया है तुमने। क्या कर रही हो ये? खाना तो मैंने चेक कर दिया है, बिल्कुल ठीक है, और मिर्चें भी बिल्कुल मुनासिब हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उल्लू की पट्टी। शर्म नहीं आती आपको मुझे गाली देते हुए? उल्लू की पट्टी मैं नहीं, उल्लू के पट्टे आप हैं। तो ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? अभी देखिए कितनी बदतमीजी कर रही है मुझसे। नहीं बाजी, बदतमीजी मैं नहीं कर रही, ये आपके वहाब कर रहे हैं। अम्मी, अभी आपके सामने उन्होंने गाली दी अब्बा को। मुझे उल्लू का पट्टा कहा है उन्होंने।
नहीं बाजी, मैंने नहीं कहा, बल्कि इन्होंने मुझे उल्लू की पट्टी कहा है। सुल्ताना झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुमने मेरे बेटे को गाली दी है। अम्मी देखिए, पता नहीं क्या बहर है इनको मुझसे। उस दिन चाय में इतना नमक डाल दिया और आज खाने में इतनी मिर्चें डाल दी कि जहर बना दिया उसको। और जब मैंने इनको ये कहा कि इतनी मिर्चें क्यों डाली हैं, तो ये उठा के मारा है इन्होंने मुझे। नहीं बाजी, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अम्मी मैं क्यों झूठ बोलूंगा भला? अब तो देखिए कितनी जोर से मारा है इन्होंने मुझे, इतना दर्द हो रहा है। नहीं बाजी, ये सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ इनके अज़ाइम और इनकी करतूतें। अम्मी ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? कैसे इल्जाम लगा रही हैं ये मेरे ऊपर? तुम्हें शर्म नहीं आती? उस बेचारी अम्मी इसी वक्त इनको यहाँ से निकालें। अगर आपने ना किया ना तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। किस तरह के मुलाजिम रखे हुए आपने जो सर पे चढ़े चले जा रहे हैं? आज मुझे मारा है, कल ऐसा ना हो कि आपको मारना शुरू कर दें। देखिए राबिया बाजी, बस सुल्ताना बस, अब कुछ देखने दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं था, रहने को जगह नहीं थी, तो तरस खा के तुम्हें रख लिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बेटे के दुश्मन बन जाओ। बस अभी अपना बिस्तर बोरिया समेटो और यहाँ से निकलो। देखिए बाजी, मेरी बात तो सुन ले। बस सुल्ताना, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुमने मेरे बेटे को गाली दी है और गजब खुदा का ऊपर से मारा भी है। बाजी मैं बाजी बाजी कुछ नहीं, बस अपना हिसाब करो और यहाँ से चलती फिरती नजर आओ। चलो, वैसे भी तुम्हें अपने आराम के लिए रखा था, अजाब के लिए नहीं। अरे 3 वक्त का खाना खाती हो, कमरे में पंखे में सोती हो, ऐश करती हो, भाई इतना तो काम नहीं करती जितनी तुम मुझे महंगी पड़ती हो। चलो बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। ठीक है बाजी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरे गांव को जो गाड़ी जाती है वो सुबह 9 बजे जाती है। आज रात और रह लेने दे, कल सुबह सुबह चली जाऊंगी। नहीं अम्मी, अभी इसी वक्त इनको यहाँ से निकालें, अभी इसी वक्त। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझे क्यों निकलवाना चाहती हो। बस अल्लाह पूछेगा, अल्लाह ही पूछेगा तुम्हें तो। चुप करो, बकवास बंद करो। अरे अम्मी आपके सामने देखा किस तरह भर भर के बददुआएं दे रही हैं मुझे ये। बस अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। अभी मैं यहाँ से निकलकर कहाँ जाऊंगी बाजी? कह तो रही हूँ कि सुबह सुबह चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाके अपना सामान समेटो। और सुनो, खबरदार किसी काम को हाथ लगाया। गजब खुदा का, 2 टके के मुलाजिम कैसे सर पे चढ़ जाते हैं। तुम रुको, मैं दवा लेकर आती हूँ। सुल्ताना भी तो गई, अब देखता हूँ कि कौन तुम्हें बचाता है। नेहा, कौन तुम्हें बचाएगा? कोई नहीं, मेरी ख्वाहिशात पूरी होने का वक्त आ गया है। बस आज की रात है। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वहाब ने ये सारा ड्रामा क्यों रचाया है। ये उस बेचारी यतीम बच्ची की जिंदगी तबाह कर देना चाहता है। उसे पता है कि उसके रास्ते में सिर्फ मैं ही रुकावट हूँ। आज मैं चली जाऊंगी तो कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकेगा। मेरी शाहिदा आज अगर जिंदा होती तो इतनी ही बड़ी होती जितनी बड़ी नेहा बीबी है। मुझे राबिया बाजी को सारी बात बता देनी चाहिए, जरूर बता देनी चाहिए। हाँ, मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगी। मैं उस बच्ची को बचाने की कोशिश करूंगी, जरूर कोशिश करूंगी। ये लीजिए आप, ये गर्मा गर्म चाय और ये बिस्किट्स। अपनी चाय पकड़ लूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। मेरे लिविंग रूम की कंडीशन बदल दी आपने। आप चाय बना रहे थे तो मैंने सोचा मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। वैसे सफाई और नीटनेस और तरतीब में चीज़ें हों, सब कुछ मुझे भी अच्छा लगता है और मेरा दिल करता है कि मेरा घर भी ऐसे ही साफ़ हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझसे ये काम होते नहीं हैं। हाँ, कोई और मेरे लिए कर दे तो आई डोंट हैव एनी इश्यूज़, खुद करना ज़रा मुश्किल है। आप शायर हैं ना, और शायर ऐसे ही होते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक पढ़ा है तुमने। थैंक्स। अच्छा ऐसा करते हैं,
पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, फिर तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओगे। ओके। नाम तो तुम्हें बता ही दिया है, मोहम्मद जासिम। माँ बाप बहन भाई कोई है ही नहीं, बल्कि कोई भी नहीं है मेरा इस दुनिया में। 6 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी शायरी को प्रिंट करने को तैयार नहीं है या मेरे ड्रामे को लेने के लिए तैयार नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। हालांकि इस फील्ड में बहुत से लोग समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा शायर हूँ, बहुत अच्छा ड्रामा लिखता हूँ, बट स्टिल बैड लक। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? ख्याल तो मेरा भी यही था अपने बारे में कि मुझ जैसा शायर और राइटर सदियों में पैदा होता है, लेकिन 6 साल की मुसलसल नाकामियों ने मुझे मेरी राय बदलने पे मजबूर कर दिया है। अब तो कभी कभी ये दिल करता है कि ये शायरी और ड्रामा निगारी छोड़ के ना कोई ठेला लगा लो, कम से कम हालात तो बेहतर हो जाएंगे ना। एक बात कहूँ सर? एक शर्त पे। वो क्या? जिस तरह मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, नेहा कह के तुम्हें बुला रहा हूँ, उसी तरह मुझे सर मत कहो, जासिम कहो। वो कम ऑन। मैं ये कह रही थी जासिम कि आप पता नहीं ड्रामा राइटर कैसे हैं, लेकिन आप पोइट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं आप। मुझे कभी इन सब में इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन आपकी पोइट्री पढ़ के लगा कि दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ और कोई नहीं हो सकती। अच्छा, रियली? यस। थैंक यू सो मच। अच्छा खैर, अपने बारे में कुछ बताओ। मैं अपने अंकल के साथ ट्रैवल एजेंसी में होती हूँ, उन्हीं के घर पे रहती हूँ। मेरे फादर की डेथ हो गई है, एंड दैट्स इट। और कुछ है ही नहीं, ना कहने को ना सुनने को। एक बात कहूँ? कहो। अब ये जो गज़ल है, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? अब कुछ नहीं हुआ। आप ये गज़ल खुद पढ़ के अपनी आवाज़ में सुना देंगे मुझे? अभी? हाँ, मैंने सुना है कि शायर जब खुद अपनी पोइट्री पढ़ते हैं तो वो बहुत अलग हो जाती है, बहुत स्पेशल। अच्छा, हमारी ज़ुबान में से कहते हैं कलाम शायर ज़ुबान शायर। जी वही। एक मिनट। सहारा भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। जिंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है, जिंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है, चलना चाहें तो चलें हम तेरी लय से कैसे। जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, कोई बतलाए वो फिर मानेगा वैसे कैसे। ज़रा गौर कीजिएगा, वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है। वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है। उसको तब्दील करें हम किसी शय से कैसे। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी। पूछिए कुछ ना हुई दोस्ती मैं से कैसे, भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, लोग इस दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम।
सुल्ताना भी, ये क्या कर रही हैं? तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है बेटा, और मैं सब समझती हूँ कि वहाब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मतलब? क्या किया वहाब ने? उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकलवा दिया, और मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि उसने मुझे क्यों निकलवाया। क्या मतलब सुल्ताना भी? मतलब ये कि मैं उसके रास्ते की रुकावट थी और मुझ कांटे को उसने निकाल फेंका। मैं आज इस कमरे से चली जाऊंगी, फिर तुम अकेली यहाँ रहोगी। क्या कह रही हैं सुल्ताना भी? मैं ठीक कह रही हूँ मेरी बच्ची। मैं 1500 रुपए की मुलाजमा। मैंने कई बार सोचा कि मैं राबिया बाजी से बात करूं, मगर वो अपने बेटे के मुकाबले में मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। राबिया आंटी तो मेरी बात भी नहीं सुनेगी। बस बेटा, क्या कह सकती, अल्लाह ही तेरी हिफाजत करेगा। तो ऐसा कर बेटा कि तू अपनी माँ के पास चली जा, वरना आज के बाद तेरे साथ यहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा बाजी, मैं जा रही हूँ। ठीक है। बाजी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैंने तुझसे कल कह दिया था कि मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। तेरा मेरा मामला खत्म। जी अच्छा। जी जी अंकल। बेटा कहाँ गुम हो गई थी? कहीं नहीं अंकल। अच्छा बेटा, वो जिस पार्टी से पार्टनरशिप की बात चल रही थी ना, उनके साथ आज मीटिंग है, तो मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, 1 घंटे तक वापस आ जाऊँगा। हो सकता है मुझे आज पिंडी भी जाना पड़े। ठीक है बेटा? ओके। अंकल। जी बेटा। अंकल वो मैं। बोलो बेटा बोलो। अंकल वो बात यह है कि मैं। बेटा तुम अकेले बैठने से घबरा रही हो? नहीं अंकल। अरे बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, सारी मार्केट खुली हुई है, और अब तो तुम्हें काफी अरसा हो गया यहाँ काम करते हुए। जी अंकल। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा बेटा।
ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अफरासियाब, मुझे ऐसा लगता है रमा कि तुम बहुत जल्द मुझसे बहुत करीब आ गई हो। मैं सदियों से जानता हूँ तुम्हें। अफरासियाब, तुम जानती हो कि मैं औरतों को अपने नजदीक आने नहीं देता। दो बेटे हैं तो क्या, मेरी भी दो बेटे हैं, बीवी है गांव में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने और तुमने एक दूसरे से झूठ नहीं बोला। यही एतमाद होता है एक दूसरे का। शादी के बाद वो घर पे रहेंगे हमारे साथ। ये मेरे बेटे जैसे ही हैं वो, बल्कि बेटे जैसे क्या, बेटे ही होंगे मेरे। अफरासियाब, मुझे डर लग रहा है। डर की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अल्लाह ही तेरी हिफाजत करेगा। तू ऐसा कर बेटा कि तू अपनी माँ के पास चली जा। हेलो। हेलो मम्मी। मम्मी मैं नेहा बात कर रही हूँ। मम्मी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मम्मी वो वहाँ वो इनफैक्ट मेरे मोबाइल की ना बैटरी डाउन हो गई है, बाद में बात करेंगे। मम्मी मेरी बात तो सुने। मम्मी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी हेलो हेलो हेलो। न जाने अफरासियाब, मुझे डर क्यों लग रहा है। डर कैसा, मैं जिंदगी के हर मोड़ पे हर लम्हा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी दी हुई अंगूठी नहीं पहनोगी तुम? खुद ही पहना दीजिए। मम्मी प्लीज कुछ करें, मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मम्मी प्लीज मेरी बात सुने। मम्मी फोन उठाएं प्लीज। कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं, किससे बात करूं? अंकल एहसान, हेलो। हेलो हेलो नादिया आंटी, मैं नेहा बात कर रही हूँ। हाँ कहो नेहा, क्या हाल है? नादिया आंटी, एहसान अंकल हैं? नहीं बेटा, वो तो मुल्क से बाहर गए में। क्यों, खैरियत है? नादिया आंटी, क्या मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए आपके घर में रह सकती हूँ? बस थोड़े से दिनों की बात है, फिर मैं मैनेज कर लूँगी, प्लीज़। यू मोस्ट वेलकम नेहा, लेकिन देखो ना, हमारे पास तो एक ही गेस्ट रूम है जिसमें रमा और उसके बच्चे हैं, और अभी मेरी अम्मी और भाईजान भी आ रहे हैं, तो हमारे पास तो जगह नहीं है। अगर होती तो मैं ज़रूर तुम्हें कहती कि तुम आ जाओ,
आई एम सो सॉरी। अरे नेहा, मुझे उम्मीद है कि तुम समझ जाओगी। आई डू होप यू अंडरस्टैंड, है ना? जी आंटी। ओके बेटा, बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। रमा, क्या ये मुमकिन है कि तुम आज रात डिनर मेरे साथ करो? आज रात? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आज मेरे घर पर खाना खाओ। मैं अपना घर दिखाना चाहता हूँ तुम्हें, जो शादी के बाद तुम्हारा हो जाएगा। मेरी एक मीटिंग है, तो हम जरा थोड़ा सा लेट मिलेंगे। आई थिंक इट इज़ ओके विद यू। हाँ, कितने बजे? ये कोई 11 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 बजे तक। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हो। आज मेरी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं 10:30 तक रेडी रहूँगी। आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। गुड, ये हुई ना बात। रमा, हम दोनों क्वाइट मैच्योर्ड लोग हैं, है ना? अजीब सा फील होता है इस तरह की बात करते हुए, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा तुमसे कि मुझे तुमसे मोहब्बत होगी। बहुत ज़्यादा चाहने लगा हूँ मैं तुम्हें। हाँ हाँ कहो, खैरियत तो है ना? बैठो यहाँ पे, बैठो। क्या हुआ? बोलो तो। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा जासिम कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। इसमें समझने वाली क्या बात है? तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, मैं कोई इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। बताओ क्या बात है? जासिम, वो एक्चुअली एक पर्सनल प्रॉब्लम है। बात यह है कि वो मैं वो अच्छा चलो एक काम करते हैं,
मैंने सुना है कि कॉफ़ी का एक अच्छा सा कप इंसान को वो कुछ कहने पे मजबूर कर देता है जो वो छुपाना चाह रहा हो या ना कह पा रहा हो। हौसला मिल जाता है। कॉफ़ी का कप बनाता हूँ अच्छा सा इन 3 minutes। राबिया, कल का दिन मैं पिंडी में गुजारूंगा और परसों इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगा। बस तुम दुआ करना, ये पार्टनरशिप हो जाए ना तो हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे। अल्लाह करे हो ही जाए। मैं तो तंग आ गई हूँ इस घर में रह रह के। खुदा हमारे दिन भी फेरेगा ना आखिर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। ले जी गर्मा गर्म कॉफ़ी और 3 मिनट से भी पहले मैंने कहा था तू अगर प्यार से मान जाती तो आज तेरे साथ में जबरदस्ती ना करता। आज तू मुझसे नहीं बच सकती। तेरे पास बताना, मैं मार डालूंगी। ये क्या पागलपन? तुम्हें मार डालूंगी। छोड़ छोड़ो, क्या पागल? छोड़। मैंने कहा था ना तुझे मुझसे आज कोई नहीं बचा सकता। राबिया आंटी! आवाज निकाली तो जान से मार दूंगा। राबिया आंटी! रज़ा खुदा का, ये क्या हो रहा है? अम्मी देखे कितनी बुरी लड़की है। अम्मी, इसने तो आपके बेटे को आज मार ही दिया था। देखे इसके हाथ में छुरी है इसके। बहुत बुरी लड़की है ये। अम्मी, बहुत बुरी लड़की है ये। राबिया आंटी, ये मेरे कमरे में आया था। पता है क्या, मैं तो आपको पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकला। मैंने देखा एक कमरे में नहीं थी, बाहर किसी लड़के से बातें कर रही थी। हाँ, मैंने खुद इसको बातें करते हुए देखा। मैंने इसको मना किया तो इससे मुझे चुप रहने की धमकी दी। और ये देखे आज तो इससे मुझे जान से मार ही देना था अगर आप आती तो। बहुत बुरी लड़की है। तो अब बहुत ये झूठ बोल, ये मेरे कमरे में आया था। झूठ बोलती है तू? मैंने तुझे अपने घर में रखा जब किसी ने नहीं रखा। किसान फरामोश, मेरे बेटे पे छुरी तान ली तूने। दबाओ, निकल जा इस घर से।
सब फिसलता गया, वक्त भी हमसे रूठा था, जिसको अपना आसमां समझा वो ही हमसे जुदा हुआ। आखिरी सहारा टूट गया, दिल का शहर भी लूट गया, एक पल में सब सहारा मैंने कहा था मुझे कि आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है, जिसे मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। आज ऐसा खास क्या है आज? अभी बताता हूँ, थोड़ी देर ठहर जाओ। आज मेरी बर्थडे है और मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं अपने बर्थडे किसी अपने के साथ सेलिब्रेट करूं। थैंक यू कि तुम यहाँ पर हो। आपने बताया ही नहीं। मैं कम से कम आपके लिए कोई गिफ्ट तो लेकर आती। तुम आ गई, बस मेरे लिए यही गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हेलो हेलो मामा, मैं बोल रही हूँ नेहा। मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। वैसे भी मैं अभी बिजी हूँ। सुबह बात करें?
मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। और मुझे ये बताओ कि तुम मेरे इस घर को कब आबाद कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस घर में आ जाओ। बोलो कब? जब आप कहें। कल? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है? मेरा बस चले तो मैं आज ही तुमसे शादी करके हमेशा के लिए अपना बना लूं। मुझे एक हफ्ता तो दे। मैं कम से कम बच्चों से तो बात कर लूं। वो बच्चे नहीं माने तो? मान जाएंगे। जब मैं मान गई हूं तो वो भी मान जाएंगे। अरे आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले? मेरे पास कपड़े नहीं है। ओह माय गॉड, मैं भी कितना पागल हूँ। ऐसा देखो, यहाँ पे लड़कियों के कपड़े तो होंगे नहीं, मेरे कपड़ों पे गुजारा करना पड़ेगा। ऐसा तो ला के देता हूँ। ये लीजिए। सर्दी लग जाएगी, चेंज करें। उठो उठो। जासिम, अगर आज आप मुझे पनाह नहीं देते, मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलते, तो शायद मैं खुदकुशी कर लेती। कैसी बातें कर रही हो तुम? और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि हम दोनों दोस्त हैं। कोई थैंक यू, कोई सॉरी नहीं होता। नो फॉर्मेलिटीज। फील एट होम। मौसम बहुत तूफानी हो रहा है। बारिश अच्छी लगती है क्या? मुझे तो बहुत पसंद है। कम से कम उसे बताकर तो जाना चाहिए था। अरे मेरे सामने उस मनहूस का नाम भी मत लें। आप खाना खा लें, फिर बताती हूँ क्या तमाशे करके गई है वो। अच्छा? जी जनाब, जितनी ऊपर से नजर आती है ना सीधी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टेढ़ी है जलेबी की तरह। अच्छा हुआ खुद ही चलेगी, दफा हुई। कम से कम तुम्हें रमा को फोन करके पूछ तो लेना था ना कि पहुंच तो गई है ना। पहुंच गई होगी, इतनी बच्ची नहीं है, बहुत तेज है। खाना खाएं आप। और वैसे भी आपको उसकी फिक्र के अलावा कोई और बात आती है? खाना आज तुमने मजेदार बनाया। क्या खुद बनाया? वो अब मुझे बता देते, मैं चाय बना देती। मुझे आदत है, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे। इट्स ओके। ये पकड़ो अपनी चाय, गर्म है, ध्यान से बैठो। चीनी मैंने अपने हिसाब से डाल दी है। सुनो, तुम यहाँ पे कंफर्टेबली रह सकती हो जब तक तुम चाहो। इट्स फाइन। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थैंक्स जासिम। मेरे पास तो इसके अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है। मेरा तो इस दुनिया से एतबार ही उठ गया है। ना कोई घर है, ना ठिकाना। लगता है इस दुनिया में कोई है ही नहीं मेरा।
बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। सोच रही हूँ अब मुझे अपने जिंदा रहने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ना एहसान अंकल मुझे अपने घर पे रखने को तैयार है, ना ही कोई और। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। सुनो नेहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ऐसी बात मत सोचा करो प्लीज़। आगे की तरफ देखो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। ये सोचो कि अब करना क्या है। वैसे मेरे जहन में एक अच्छा आइडिया है, आई होप यू लाइक इट। खुद शक्ल हो, वाई डोंट यू बिकम अ मॉडल? एक तो एडवर्टाइजर्स हैं मेरे दोस्त, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। व्हाट डू यू से, बात करूं? जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, आप बताएं। हाँ ये तो है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। और फिर मॉडलिंग में क्या बुराई है, बोलो, बात करूं? ओके। और ये बात तय है कि तुम अपनी मामा को फ़ोन नहीं करोगी? मामा को क्या फ़ोन करोगे? वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। She hurts me. ओके, ठीक है, जो तुम्हारा फैसला। लेकिन एक बात याद रखना, मैं एक दोस्त की हैसियत से तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मैं आज ही बात करता हूँ। चाय ठंडी हो रही है, पियो। आप भी चाय अच्छी बनाते हैं। थैंक यू। ऐसा कीजिएगा, बेबी आप क्या लोगे? चाइनीज नूडल कर दीजिएगा। मेरे लिए क्लब सैंडविच कर दीजिएगा। थैंक यू। और ड्रिंक्स बाद में बता देंगे। मामा, आपको आप ही को ये बात बतानी चाहिए थी। पता नहीं आपने आप ही को ये क्यों नहीं बताया। आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम दोनों भी नहीं बताओगे। मैंने अफरा से आपको सिर्फ यही बताया है कि मेरे 2 बेटे हैं। नेहा के बारे में मैंने उसे कुछ नहीं बताया, और ना ही तुम दोनों बताओगे, और ना ही नेहा से कोई बात करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड? मामा, पर क्यों? क्या वजह है कि अब आप नेहा आप ही को सब क्यों नहीं बताना चाहती? रेहान बेटा, तुम बहुत बहस करने लगे हो। जितनी बात ज़रूरी थी वो मैंने बता दी है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर रहे हैं। नेहा से इस बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अपने नए पापा से नेहा का कोई तज़किरा करोगे। अंडरस्टैंड? जी ठीक है।